Welcome to bio classes once again. We are back through the chapter we were doing reproduction in organisms. In continuation of this chapter, this is the second video. Reproduction in organisms. Reproduction in organisms में हमने asexual reproduction पढ़ लिया था. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मीन्स थे वो हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स हैं उनको 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है. प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का बनना और गैमीट्स का ट्रांसफ़र होना, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना और गैमीट ट्रांसफ़र, गैमीट्स का ट्रांसफ़र होना, ये दोनों आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में. फर्टिलाइजेशन उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा. जाइगोट के बाद जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स होंगे जिससे एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. ओके. गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है. मेल और फीमेल गैमीट्स जो बनते हैं ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स ये क्या है? अगर फीमेल और मेल गैमीट्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखें, मॉर्फोलॉजी उनकी एकदम सिमिलर हो, तो उसको हम कहते हैं होमोगैमीट्स. हेट्रोगैमीट्स, अगर मेल और फीमेल गैमीट्स की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो, दिखने में वे अलग अलग दिखाई दे, उनकी मॉर्फोलॉजी अलग हो, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोगैमीट्स. मेल गैमीट्स लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर प्लांट्स में मेल गैमीट्स को एंथ्रोजॉइड्स या वही क्या है? स्पर्म्स है. और फीमेल गैमीट क्या है? एग या ओवम है. होमोथैलिक या और मोनीशियस. होमोथैलिक मतलब कि एक ही थैलस पर सेम प्लांट में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स पाए जाएं तो उसको हम कहते हैं होमोथैलिक, और इस तरह के प्लांट को कहते हैं हम मोनीशियस प्लांट. जैसे कि फंजाई में, चारा एल्गी में, कुकुरबिटा, कोकोनट, स्वीट पोटैटो, हायर प्लांट्स में एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पाए जाते हैं. हेट्रोथैलिक और डायोशियस या यूनिसेक्सुअल. डायोशियस मीन्स 2 प्लांट हों, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट. या यूनिसेक्सुअल कहेंगे एक ही सेक्स प्रेजेंट है इसमें, एक प्लांट में. अगर वो प्लांट में मेल फ्लावर है तो उसको स्टेमिनेट कहेंगे. अगर फीमेल फ्लावर है, फीमेल प्लांट है, तो उसको पिस्टिलेट कहेंगे. इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं पपाया और डेट पाम इन हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर प्लांट्स, और मार्केंशिया दैट इज़ अ मॉस. मोनीशियस को एनिमल्स के केस में हम हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं. जैसे कि लास्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा टेपवर्म, अर्थवर्म, ये सब डिटेल्स में पढ़े थे. इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि टेस्टिस और ओवरी दोनों पाई जाती है अर्थवर्म में, टेपवर्म में, स्पंजेस में. तो ये कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल जैसे कॉकरोच, बर्ड, एम्फीबियन, हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स, ये कैसे होते हैं? नॉट हायर प्लांट्स, मैमल्स, एनिमल्स, दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. जैसे कि स्ट्रक्चर आप देखें, फिगर्स दिए हुए हैं. अर्थवर्म में देखिए टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, मतलब ये बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है. कॉकरोच में फीमेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच अलग अलग होती है, तो ये क्या है? यूनिसेक्सुअल. चारा एल्गी है जिसमें दोनों हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, तो ये कैसा है? मोनीशियस प्लांट है. मार्केंशिया में अलग अलग हैं, आर्कीगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर अलग अलग थैलस पे हैं, तो ये कैसा है? डायोशियस प्लांट है. स्वीट पोटैटो में दोनों पार्ट्स हैं, तो ये कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके. हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सोमैटिक सेल में केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो. हमारे में क्या होता है? 23 पेयर. 23 पेयर्स मीन्स 2n. तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, केवल हैप्लॉइड ही इसकी क्या होगी? हैप्लॉइड n होगा. जैसे मोनरा में, फंजाई में, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में प्लॉइडी क्या होती है? ये हैप्लॉइड होते हैं, n होते हैं.
तो ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो गए। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो, एक क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। जैसे हायर प्लांट्स में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत से एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इन सब में क्या होती है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में जब गैमीट्स बनते हैं तो उसमें मियोसिस प्रोसेस होती है। ये मियोसिस प्रोसेस जिस सेल्स में होती है, जिस सेल्स से गैमीट्स बनते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल से गैमीट्स बनेंगे। गैमीट मदर सेल्स को ही मियोसाइट्स भी कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप है गैमीट ट्रांसफ़र। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट ही मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट दैट मीन्स ओवल स्टेशनरी होता है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ फंजाई और एल्गी में दोनों ही मोटाइल होते हैं। मोटाइल होने के लिए उसको मीडियम की ज़रूरत होती है मेल गैमीट्स को। जनरली मीडियम कैसा होता है, लिक्विड होता है और वो वाटर होता है। इसलिए एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं या एक्वाटिक रीजन्स में पाए जाते हैं, जिससे कि एंथ्रोजॉइड्स का ट्रांसफ़र हो सके। जब ये गैमीट्स ट्रांसफ़र हो करके बाहर से जा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत से रास्ते में डिस्ट्रॉय भी होंगे। तो इसलिए इन गैमीट्स का जो रिलीज़ होते हैं ये फीमेल गैमीट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा संख्या में रिलीज़ होते हैं कि अगर कुछ डिस्ट्रॉय भी होते हैं तो बहुत कुछ बच जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेस। नेक्स्ट पॉलिनेशन है। हायर प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट पे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दो डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, वो दो डिफरेंट फ्लावर एक ही पेड़ के हो सकते हैं या दो डिफरेंट पेड़ के हो सकते हैं, दो डिफरेंट पौधों के बीच के फ्लावर या एक ही पौधे के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है, जब ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट्स आते हैं। मेल गैमीट्स फिर ट्रांसफ़र होते हैं ओव्यूल में। ओव्यूल के अंदर क्या है, एग सेल्स हैं, एग सेल के साथ ये हाइब्रिडाइज करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। एक टर्म है आपका पार्थेनोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, फर्टिलाइजेशन के बगैर एम्ब्रियो का बनना। एम्ब्रियो से ही न्यू इंडिविजुअल बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना जाइगोट बने, बिना जाइगोट बने मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो बन रहा है, नया इंडिविजुअल बन रहा है, यंग वंस बन रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू इंडिविजुअल का बनना दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। और ऐसे एनिमल्स जो बनते हैं उनको हम कहते हैं पार्थिनोट्स। इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स बॉनेट ने इन द एग्स ऑफ सी अर्किन्स। ये पार्थेनोजेनेसिस दो तरह से होती है, नेचुरल भी हो सकती है या आर्टिफिशियल भी हम उसको करा सकते हैं। नेचुरल में इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑब्लिगेटरी और दूसरा पार्शियल। ऑब्लिगेटरी मीन्स कंप्लीट, पार्शियल मीन्स इनकम्प्लीट। ऑब्लिगेटरी क्यों कहा गया है, ऑब्लिगेटरी इसलिए कि क्योंकि इसमें कोई सेक्सुअल फेज नहीं होता है, इसमें सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसलिए इसमें मेल्स नहीं बनते हैं। फीमेल एग डायरेक्टली एम्ब्रियो में चेंज हो जाती है। इस तरह के पार्थेनोजेनेसिस को कहते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि पाया जाता है लेसेटा सेक्सिकोला एर्मिनियाका, ये एक टाइप की लिजर्ड है। पार्शियल में क्या है कि इसमें सेक्सुअल भी होगा और पार्थिनोड्स भी बनेंगे। इसमें टू टाइप्स हैं, हैप्लॉइड या अर्हिनोटोकस
डिप्लॉयड या थेलिटोकस। जो सेकेंड नेम है आपका एरिनोटोकस और थेलिटोकस, इन नाम से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेप्लॉइड कैसे है? एग अगर फर्टिलाइज्ड हुआ, ये इनकम्प्लीट है तो इसमें फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दोनों हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो ये क्या बनाएंगे? फीमेल्स। अगर एग अनफर्टिलाइज्ड है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, एग अनफर्टिलाइज्ड है, तो ये कैसे इंडिविजुअल्स बनाएंगे? मेल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एरिनोटोकस। एग्जाम्पल है बहुत सारे इंसेक्ट्स में, हनी बीज में। हनी बीज में जो अनफर्टिलाइज्ड एग जो इंडिविजुअल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? मेल बनाते हैं, जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं। और फर्टिलाइज्ड एग जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइज्ड एग बनाए, वो बनाते हैं क्वीन या सोल्जर्स। सेकेंड है डिप्लॉयड या थेलिटोकस। डिप्लॉयड में अनफर्टिलाइज्ड एग यंग वंस बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड नहीं है। और ये डिप्लॉयड क्यों है? इसके बेसिस पे इसको दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस एंड मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस मीन्स इसमें मियोसिस के फेज में कहीं प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम होती है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन oogenesis के दौरान जब एग्स बनते हैं, तो जब एग्स बनेंगे फ्रॉम मदर सेल्स, तो उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा और माइटोसिस होगा। मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन एंड सेकेंड मियोसिस डिवीजन। सेकेंड मियोसिस डिवीजन एक्चुअली में क्या होता है? माइटोसिस होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो नहीं होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही रिडक्शन डिवीजन होता है। लास्ट ईयर में आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही रिडक्शन होता है, तो इसमें ये प्रोसेस नहीं होती है, तो ये हैप्लॉइड नहीं बनते हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, तो ये डिप्लॉयड थे, ये डिप्लॉयड ही रह जाते हैं। तो ये डिप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है, एग में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है। एग्जाम्पल ट्राइकोनिकस और डैफनिया प्यूलेक्स। ठीक है, ये हो गया एमियोटिक। मियोटिक में क्या होता है? oogenesis प्रॉपर होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी होगा और सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी होगा, लेकिन किसी वजह से क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड हो जाता है। कैसे? ये 2 वजहें हो सकती हैं। ऑटो फर्टिलाइजेशन। ऑटो फर्टिलाइजेशन का मतलब oocyte और सेकेंड पोलोसाइट ये अगर यूनाइट कर जाएं, दोनों एन हैं, दोनों यूनाइट कर जाएं, तो ये बनाती हैं डिप्लॉयड। इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा और ये फर्दर एम्ब्रियो बना लें। या दूसरा मेथड है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स एक सेल है, उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाए, न्यूक्लियस बट गई, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ना हो, तो सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हुआ, तो एन, अब साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, साइटोप्लाज्म नहीं बटा, तो वो सेल कैसी रह गई? डिप्लॉयड। इस तरह का पाया जाता है कीड़े में, लेपिडोप्टेरा में। नेक्स्ट, ये था नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस भी कराई जाती है बाय फिजिकल मेथड और बाय केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड से कराई जा सकती है टेम्परेचर चेंज करके, या इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू, या यूवी लाइट से, प्रिकिंग से, निडल की प्रिकिंग से। केमिकल मोड्स मेथड्स क्या हैं? क्लोरोफॉर्म, स्ट्रिक्नीन, क्लोराइड्स ऑफ सम सॉल्ट्स, यूरिया, ब्राइन, सॉल्ट सॉल्यूशन, इनसे हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस करा सकते हैं। इसको कराया क्यों जाता है? इसको कराया जाता है बहुत से रिसर्च स्टडीज़ में इसका यूज़ है। पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हम ऑफस्प्रिंग्स को जल्दी पा सकते हैं और इसमें वेरिएशन नहीं होगा, जैसे मदर होगा वैसे ही ऑफस्प्रिंग होगा। ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एक साथ बन जाएंगे, इजी मेथड है। तो इन सब सिग्निफिकेंस के वजह से ये आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कराई जाती है। ये कराया किस में गया है? एग ऑफ सी अर्किन्स में मैंने बताया था, चार्ल्स बोनेट ने, जिन्होंने डिस्कवरी की थी।
बहुत से एनालिड्स, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में जिसका भी आप कल्चर यूज़ करते हैं, कल्चर मीडियम में, एनिमल कल्चर में, इसमें प्लॉइडी मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कराई जाती है। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप से हो सकता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। अगर बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ बोथ द गैमेट्स मेल एंड फीमेल, दैट इज एक्सटर्नल। जनरली ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे एल्गी, फिशेस या एम्फीबियंस में। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है कि जब बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो गैमीट्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रॉय होंगे। एग्स जो ले होते हैं, बहुत से प्रीडेटर्स इन एग्स को खा जाते हैं, और क्योंकि ये बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स, तो इनकी सर्वाइविलिटी रेट भी कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज, कंडीशंस चेंज होते हैं, तो इस वजह से सर्वाइविलिटी रेट कम होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सर्वाइविलिटी रेट अच्छी होती है, कम एग्स और मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये इनका एडवांटेज है। होते किस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन? हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इन सब में फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल। नेक्स्ट है इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट इवेंट क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो बनता है, बहुत से ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट के बाहर थिक वॉल बन जाती है, जिससे कि ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं फॉर डेसिकेशन, जैसे कि फंजाई और एल्गी में। इनको रेजिस्टेंट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर में ये जाइगोट फॉर्म करते हैं, और जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ये डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये रेस्ट पीरियड से बाहर आते हैं और जर्मिनेटिंग फेज में एंटर करते हैं। हैप्लॉन्टिक में क्या होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में फिगर में देखिएगा, जाइगोट बना, ए में ब्लू कलर से मेंशन है। जाइगोट में मियोसिस होगी, मियोसिस जब होगी तो अप्लॉइडी कैसी हो जाएगी? एन, हैप्लॉइड। ये स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये गैमेटोफाइट ही, इस तरह की लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स में गैमेटोफाइट वेजिटेटिव स्टेज होती है। किसमें पाई जाती है? ये ज़्यादातर एल्गीज में पाई जाती है, जैसे वॉलवॉक्स, पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, इनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ये स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में। नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक प्लांट्स, हायर प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में जाइगोट, उसमें जाइगोट में क्या हो रहा था? मियोसिस डिवीजन। इसमें जाइगोट में क्या हो रहा है? फिगर में देखिए, जाइगोट में होगा माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सेवरल डिविजन्स होंगे, जिससे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब होगा तो ये फर्दर चेंज होंगे स्पोरोफाइट्स में। स्पोरोफाइट्स इसकी वेजिटेटिव स्टेज होती है। वेजिटेटिव स्टेज इसमें स्पोरोफाइट है, 2n है, डिप्लॉइडी है। इसके बाद इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेटोफिटिक स्टेज होगी। गैमेटोफिटिक स्टेज केवल गैमीट फॉर्मेशन वाली स्टेज गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। तो इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत छोटी होती है, और मेन जो स्टेज है दैट इज स्पोरोफिटिक। तो ये स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत लंबी है, गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत छोटी है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉन्टिक प्लांट्स। नेक्स्ट हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसमें दोनों फेजेस, डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक फेज लगभग एक बराबर होते हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है लगभग एक जैसा होता है, एक बराबर होता है। जाइगोट में माइटोसिस होती है और ये बनाते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। जाइगोट में मियोसिस होती है और ये बनाते हैं स्पोरोफाइट। ये पाई जाती हैं ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। जाइगोट में माइटोसिस के बाद स्पोरोफाइट बनेगी, और ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट में। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट
दैट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। उसके बाद इसमें म्यूसिस डिवीजन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन के बाद गैमेटोफिटिक स्टेज बनती है। और ये दोनों फेजेस जो होते हैं, डिप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। जाइगोट में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बहुत सारी माइटोसिस होती है, बहुत बार डिफ्रेंसिएशन होता है, उसके बाद ये एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ओवीपेरस एनिमल्स, वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं उनको ओवीपेरस कहते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जनरली होता है। और एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होगा, अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो से फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये कहाँ हो रहा है, ये बाहर हो रहा है। एम्ब्रियोजेनेसिस इसमें कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है। इनको ओवीपेरस कहते हैं। विविपेरस जो बर्थ देते हैं उनको विविपेरस कहते हैं। सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं एक्सेप्ट प्रोटोथीरिया, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। एग लेइंग मैमल है प्रोटोथीरिया, जैसे एकिडना है, प्रोटोथीरिया है, दैट इज एग लेइंग। तो इनको कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। ये दे आर प्लेसेंटल एनिमल्स, इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जिससे एम्ब्रियो यूट्रस से अटैच्ड होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के अंदर होती है। बिकॉज एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं और इनकी सर्वाइविलिटी रेट ओवीपेरस एनिमल्स के सर्वाइविलिटी रेट से बहुत ज़्यादा होती है। फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर्स। फ्लावर की बात करें अगर हम, तो फ्लावर में जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एग सेल जब यूनाइट होती है मेल गैमेट से तो जाइगोट बनती है। तो हम अगर स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर में सबसे बाहर क्या है, ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है एग सेल। तो एग सेल सबसे अंदर है। एग सेल किस में चेंज हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट में। जाइगोट ही बनाता है एम्ब्रियो। तो एग सेल जाइगोट में बदला, जाइगोट बनाया एम्ब्रियो। एग सेल है कहाँ, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किस में चेंज हो गया, सीड में। बाहर उसके है ओवरी, ओवरी पूरी चेंज हुई फ्रूट में। ओवरी के जो थिक वॉल है वो किस में चेंज होती है, पेरिकार्प में। फ्रूट की जो आउटर लेयर्स होती हैं, सीड के बाहर की जितनी लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्प। तो फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स और पेटल्स जनरली गिर जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि सेपल्स पेटल्स तो गिर जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि सेपल्स परसिस्टेंट होते हैं, जैसे कि चिली, ब्रिंजल, टोमेटो, इन सब में सेपल्स परसिस्टेंट होते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट ऑल्सो। तो अगर सेपल्स परसिस्टेंट होते हैं बहुत से प्लांट्स में, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में सेपल्स परसिस्टेंट नहीं होते हैं। पेटल्स और स्टेमन्स, ये फ्लावर जब फ्रूट्स में चेंज होते हैं तो ये पेटल्स और स्टेमन्स सारे गिर जाते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं फ्लावर में। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में केवल ओवरव्यू था एनिमल रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन का, और मेन पॉइंट जो इसमें आपने नहीं पढ़ी है वो है पार्थिनोजेनेसिस। ये आपके लिए नया था, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट चैप्टर से हम डिटेल में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे।